आप सभी का संजू ट्रिक्स में स्वागत है। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें और नए नए ट्रिक्स जानने के लिए कमेंट्स करें। आप सभी का संजू ट्रिक्स में स्वागत है। आप सभी हेलो, आज हम चार्ट्स के बारे में जानेंगे। चार्ट क्या होता है, एक्सेल में हम चार्ट कैसे बनाते हैं, सभी तरीका मैं बताऊंगा। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास चार्ट का डाटा होना चाहिए। किस तरह का डाटा का चार्ट बनाना है, क्या क्या रिपोर्ट है, उसका क्या डाटा बनाना। मान लीजिए ईयर दिया हो, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हो, क्वांटिटी 1 फर्स्ट क्वांटिटी, ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारे क्वांटिटी दिए हो। ठीक है, तो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 ऐसे करके दिया हुआ हो। ये ईयर दिया हुआ, मान लीजिए ईयर 2010 से लेके मैं यहाँ पे ले देता हूँ 2010 और यहाँ पे 11। ठीक है, मान लीजिए काम करता हूँ, यहाँ पे इसको edit करता हूँ। मान लीजिए एक नया बना दिया 10 से 11 और 11 से 12। ये 2010 से 2011 तक और 2011 से 2012 तक और 2012 से 13, ये ईयर हो गया। इस ईयर में हमने फर्स्ट क्वांटिटी सेल हुई, सेकेंड क्वांटिटी सेल हुई। एक क्वार्टर में बांट देते हैं, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर ऐसे ही बांट देते हैं। ठीक है, 4 क्वार्टर बना लो, क्वार्टर 1 ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर बांट देते हैं। ठीक है, क्वार्टर में बांट के अब यहाँ पे मैं 4 क्वार्टर बांट दिया। फर्स्ट क्वार्टर में रैंड बिटवीन 50 से लेकर 300 के बीच में डाल दिया। ठीक है, और सेकेंड में मैं 250 से लेके 600 के बीच। थर्ड में 550 450 से लेके 900 के बीच। और फोर्थ में 650 से लेके 1200 के बीच में। 4 क्वार्टर हो गए, चारों में 4 टाइप का मैं डाल दिया। स्पेशल पेस्ट कर दिया, रैंड बिटवीन से स्पेशल पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा डाटा एक तरीका से तैयार हो गया। इस डाटा में क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर 2, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, यानी कि 3-3 महीने का क्वार्टर मान लिया। ठीक है, फर्स्ट में यानी कि मार्च से अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून में हो गया। सेकेंड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर, फिर फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिफ्थ क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च। मान लीजिए 4 क्वार्टर हो गया, तो यानी कि इसमें इस क्वार्टर में सेल कितने हुए, कितने क्वांटिटी का सेल हुआ, इसका हमें चार्ट के रूप में बनाना है। चार्ट अलग अलग तरीके से बहुत सारा बनाते हैं, सबके बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉर्मल फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पाई चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया पाई चार्ट, नॉर्मल पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट पे क्लिक किया। पाई चार्ट का यहाँ पे डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन। जो हम डिजाइन सेलेक्ट करेंगे वो डिजाइन आ जाएगा। डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, 3D जैसा हो गया। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनिंग है, हम जो चाहे कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे डिजाइन हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक जब करते हैं ना यहाँ पे, तो ये आता है ऐड डाटा लेबल। ऐड डाटा लेबल करते हैं, यहाँ पे सबके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि कितने सारे कितने कितने में डिवाइड है। ठीक है, ये इस सेक्शन को 214 में डिवाइड है, ऐसे ये सेक्शन ये वाला है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन में यहाँ पे स्विच टू डाटा रो ऐसे स्विच कर सकते हैं, ये अलग है। और यहाँ पे आता है आपको डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग किस ऐसे हम ऐसे ये तो था ही, ये दे सकते हैं सिर्फ ऊपर लिखा हो। यहाँ पे ईयर वाइज आ गया। यहाँ पे आ सकते हैं सिर्फ नॉर्मल हो, कुछ भी ना हो, डिजाइनिंग डिजाइनिंग में। और यहाँ पे सिर्फ इसका ईयर वाइज साइड में आ जाए और ये ऐसे हो। तो डिजाइनिंग में जो डिजाइन हम सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो ये हो गया क्वार्टर पेज। मैंने फर्स्ट क्वार्टर का ही सिर्फ लिया था, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पाई चार्ट। ये हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आगे बताऊंगा फिर दूसरा। अब मैं आया आपको बार चार्ट के बारे में बता, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया है, कॉलम बन गया। कॉलम पे भी यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे डाटा ऐड कर सकते हैं, तो ऊपर दिखने लगा कितने कितने डाटा का है। ठीक है, ये कैसे कॉलम चार्ट बनता है। कॉलम चार्ट में भी यहाँ नीचे ईयर आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे डिजाइनिंग होता है। और ये स्विच रो रो और कॉलम, ये रो ये जो है और ये कॉलम है, इनको स्विच कर देना एक दूसरे से, तो यहाँ पे स्विच हो जाएगा। ये तो वैल्यू यही रहेगा, बस ये वाला और ये वाला स्विच हो जाएगा। बस ऐसे स्विच कर सकते हैं। क्वार्टर फर्स्ट का ही हम देख रहे हैं, और यहाँ पे 2010 से 11 ये ब्लू हो गया, यहाँ पे ये हो गया अलग अलग कलर का, ईयर बाई बांट दिया क्वार्टर वन, और यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो ये होता है। तो अगर ऐसा हो, यानी कि एक ही वैल्यू यहाँ शो करे, दूसरा वैल्यू नहीं शो कर रहा है ऊपर नीचे, यानी कि ये रोटेटेड हो या कैसा भी हो, तो यहाँ पे स्विच टू डाटा कर लेंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। इसमें हम प्रॉपर सही से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर डाटा रेंज हमें बढ़ाना हो, जैसे बढ़ाना हो, जैसे हमारा डाटा रेंज इतना ही, तो हम इस रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम ईयर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ईयर में एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ईयर को हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर को सिलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक है, ईयर हमारा सिलेक्ट हो गया कहाँ तक, 16 तक। ऐड डाटा, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं डाटा। आ गया ऐड डाटा, यहाँ से सीरियल एडिट डाटा ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसी डाटा में ये जो वैल्यू था उसके साथ हमने कुछ और ऐड कर दिया। ये भी दो वैल्यू जो मैंने इधर ऐड किया था वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा सब में, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा। ये क्वार्टर टू का इधर दिखाने लगा रेड लाइन में, और क्वार्टर वन ऊपर। तो ऐसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये अलग तरीका होगा ऐड डाटा में इसका। और हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब ये पे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट में, यानी ये वाला लाइन चार्ट, नीचे वाला पाई चार्ट में हम चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। स्विच हो गया, यहाँ से ये ऐसे लाइन चार्ट में चेंज हो गया। फिर चेंज हम दूसरा चार्ट में करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पाई चार्ट में करना चाहते हैं, हम पाई चार्ट में आ जाएंगे। पाई चार्ट में आ गया। अगर हम स्विच करना चाहते हैं वार चार्ट में, तो वार चार्ट में भी आ जाएगा। वार चार्ट में, तो वार चार्ट में आ जाएगा। एरिया चार्ट में चाहते हैं, तो ये वार चार्ट है। वार चार्ट में ही हम स्विच करना चाहते हैं, एरिया चार्ट में आ जाएगा। एरिया चार्ट में अगर चाहते हैं तो एरिया चार्ट में,
एरिया चार्ट में आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम स्विच कर सकते हैं और यहाँ से डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस स्टाइल में ऐसे नीचे ये इस स्टाइल में हम कर सकते हैं। ऊपर क्वार्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले मैं इसको कॉलम चार्ट में कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगी कैसे कैसे होता है। तो कॉलम चार्ट में कर दिए। अब इसको यहाँ से ये देखिए डिजाइनिंग अलग अलग चेंज हो रही है ना, यहाँ से डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं के बारे में आप अब ये देखिए, ये जो है ना डिजाइन तो नीचे वैल्यू भी आता है कॉलम वाइज कि कितने कितने वैल्यू किस किस में है उसका दिखाएगा। सबका अलग अलग जो आपको पसंद आए वो डाल सकते हैं अपने अनुसार और उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। और अब मैं इसको डिलीट करके मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। मैं इसको मान लीजिए सभी डाटा को ले लिया और यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट बना देता हूँ। कॉलम चार्ट में हमारा इतना स्विच हो रहा है। यहाँ पे क्वार्टर है 4 क्वार्टर, यहाँ पे ईयर है नीचे बहुत सारे ईयर, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। इसको स्विच करेंगे ना तो ये और ये स्विच कर सकते हैं, यानी इसको नीचे ला दे और इसको ऊपर ला दे। तो ये इसको सबसे अच्छे से देखना है ना तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। बड़े से करके जितना ग्राफ बड़ा करके देखेंगे उतना अच्छा दिखेगा। सबसे अच्छा यहाँ स्विच करके देखते हैं। ये हो गया नीचे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का क्वार्टर 3 का क्वार्टर 4 का दिखाने लगा, यहाँ ईयर दिखाने लगा। यहाँ से मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड डाटा कर दूंगा तो सबके ऊपर फर्स्ट वाले के सबके ऊपर यहाँ पे वैल्यू ऐड कर हो गया। वैसे यहाँ पे डिजाइनिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे जो उसका वैल्यू दिखा है। ये इधर साइड में नीचे वैल्यू पूरा ना दिखाए, ये ईयर वाइज दिखा है, यहाँ क्वार्टर वाइज दिखा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और डिजाइनिंग नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे स्विच कॉलम टू ये तरीका थोड़ा सा अच्छी दिख रही है, स्विच कॉलम डाटा। और यहाँ पे अगर हमें किसी एक को किसी अदर चार्ट में कन्वर्ट करना है, बाकी सबको हम चाहते हैं कि कॉलम चार्ट में रहे और बाकी को मैं यहाँ से ऐड करके चेंज कर दूं या फिर हम ये यहाँ पे भी यहाँ पे डिजाइन वाले में भी यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप करके यहाँ पे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया और बाकी सब कॉलम चार्ट में ही है। और लाइन चार्ट में मैं यहाँ पे कोने पे क्लिक करके कॉर्नर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके डाटा ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू भी शो होने लगेगा। तो ये हो गया कि यानी कि लाइन चार्ट कॉलम चार्ट दोनों कंबाइन भी हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू भी शो कर रहा है। यहाँ पे हम वैल्यू शो करना चाहें तो वैल्यू भी शो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट कैसे बनाते हैं। चार्ट का मेनली तरीका यही है। अब इसमें मैं कुछ और चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि ये हमने चार्ट बना दिया, इसके बारे में जान गए। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे को लाइन चार्ट में बनाने के लिए पूरे लाइन चार्ट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे को मान लीजिए पूरे को हटा दिया, हटा ही देता हूँ। अच्छा उसमें भी बना सकता था लेकिन हटाना ही सही समझ रहा हूँ। ये सब शुरू से बताऊंगा ना। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट गए, इंसर्ट जाने के बाद डायरेक्ट लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी इसमें से सेलेक्ट करना है लाइन चार्ट सेलेक्ट किया, लाइन आ गया। अब लाइन चार्ट में से भी हम किसी को कॉलम चार्ट या अदर कोई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया कॉलम चार्ट। बाकी 3 लाइन चार्ट में है। ठीक है, और बाकी इसमें भी हम चाहे तो यहाँ से स्विच डाटा कॉलम कर सकते हैं, यानी सभी एक कॉलम में और बाकी रो में। और ये क्वार्टर वाइज इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में कम है, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। इसका वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं ईयर वाइज। तो ये मतलब कि स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं
कुछ और बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने ये बता दिया, अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं आपको हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एक हम चार्ट बना रहे हैं फाइबर टेबल के हिसाब से बनाने, फाइबर टेबल के हिसाब, ठीक है। फाइबर टेबल क्लिक किए, फाइबर टेबल आया, फाइबर टेबल ईयर वाइज बनाने हैं फाइबर टेबल के हिसाब से। यहाँ पे चार्ट किसी दो का बनाना हो या किसी का भी बनाना हो तो उसमें भी सेम टू सेम वैसे आएगा। यहाँ फाइबर टेबल से राइट क्लिक करके डाटा ऐड कर सकते हैं, सेम टू सेम जो उसमें है लगभग लगभग सेम है। ऊपर सम क्वांटर, यहाँ पे भी जैसे फाइबर टेबल में हम सम और काउंट वगैरह देते हैं वैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ सम और ये आ जाएगा। ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, ये सब तो बहुत ही आसान है। अब देखिए ये तो यहाँ पे फिल्टर में मैं डालना चाहूंगा ईयर को, मैं यहाँ से फिल्टर में डालना चाहूंगा, मैं फिल्टर में डाल दिए हैं, ऑल टेबल के बारे में है। यहाँ पे दो मैंने लिया था ना, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का दे दिया और थर्ड क्वार्टर का। मैं चाहता हूँ ईयर सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे कोई ईयर, सभी ईयर का नहीं लेना चाहता हूँ मेरे को। ये फर्स्ट, ये तीन, मान लीजिए ये 4 ईयर का मुझे देखना है, बाकी सबका नहीं देखना है, तो बाकी सबका हट जाएगा और बाकी सिर्फ इसी का दिखेगा, दोनों का चार्ट बन जाएगा। तो ये फाइबर टेबल में अलग अलग कंडीशन से हम लगा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये चार्ट है हमारा, टेबल है, टेबल को हम डायरेक्ट चार्ट बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, F11 प्रेस कर देंगे, हमारा एक चार्ट बन के तैयार रह जाएगा, कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट होता है, F11 प्रेस करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चार्ट 1 का सीट इंसर्ट हो जाता है। और ये F11 याद रखिएगा, F11 से ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना होता है पहले, और F11 प्रेस करेंगे हमारा चार्ट बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक्सेल को बंद, ठीक है, एक्सेल को मैंने बंद कर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ पीपीटी। मान लीजिए पीपीटी से हमें चार्ट बनाना है, पीपीटी को मैं से हमें चार्ट बनाना है। मान लीजिए ये हमारा पीपीटी है, पीपीटी तो सबको आपको पता ही है पीपीटी क्या होता है। पीपीटी पीपीटी जो है, पीपीटी में हमें टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है। जो चार्ट तो एक डाटा तो एक्सेल में होगा, चार्ट इसमें कैसे बना सकते हैं? तो चार्ट इसमें बनाने के लिए हमें इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में यहाँ पे चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना, कैसा चार्ट बनाना है, जैसा बनाना चाहे वैसा बन जाएगा, कोई भी चार्ट हो, कोई भी जो भी इसमें देख रहे हैं ना, एनी वन, सभी चार्ट को हम ऐसे चार्ट सेलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे एक्सेल में एक डाटा तैयार हो जाएगा, ठीक है, डाटा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेल में डाटा तैयार हो गया, यहाँ पे चार्ट तैयार हो गया। चार्ट को वही चीज जैसे हम एक्सेल में करते थे, एक्सेल में करते थे, वैसे ही वही सेम टू सेम चीज हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको चाहे तो हम चेंज करके लाइन चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वाला लाइन चार्ट आ गया और बाकी सब कॉलम चार्ट में है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी आ गया, यहाँ सीरियल आ गया, ये चीज, ठीक है। यहाँ चेंज करके वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज कर सकते हैं। यहाँ डिजाइन टैब में जाके, यहाँ डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब से स्विच टू कॉलम भी है, सब कुछ है। यहाँ एडिट डाटा भी है, एडिट डाटा में जाके हम डाटा कुछ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सेम टू सेम जैसे एक्सेल में हम कर रहे हैं वैसे ही हम पाइवट टेबल में भी कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं। वर्ड का भी है, मैं बता दूंगा, वर्ड का भी है, यहाँ चेंजिंग का सब कुछ आएगा इसमें, जो एक्सेल में है A to Z आएगा, बस हमारा डाटा जो है वो एक्सेल में रहेगा। ओके, यही चीज हम जैसे कि हमने बनाया था
उसी को हम कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी करके जैसे इसके पहले मैंने एक्सेल में जो बनाया था चार्ट, उस चार्ट को हम कॉपी करके पीपीटी में डाल दें। पीपीटी में भी वो सेम टू सेम वर्क करेगा, यही आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ बनाया था एक्सेल में और ये आ गया बाद में पीपीटी में, ठीक है। तो ये बाद में पीपीटी में आ गया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वर्क वैसे ही करेगा जैसे कि हम एक्सेल में कर रहे थे। चेंजिंग जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। एनीथिंग जो एक्सेल में कर रहे थे वही चीज पीपीटी में भी कर सकते हैं और वर्ड में भी कर सकते हैं। देखिए इन वर्ड, ठीक है, वर्ड में भी कर सकते हैं हम। वर्ड में भी जैसे यहाँ चार्ट बना है, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे गए, चार्ट पे गए और चार्ट क्लिक करके यहाँ पे एक और दूसरा कुछ बन गया और यहाँ पे एक चार्ट बन गया। सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू एड्स कर सकते हैं और यहाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आ गया लाइन चार्ट में। तो ये हो गया हमारा चार्ट का मेनली फंक्शन, कैसे वर्क करता है और कैसे हम इसको चार्ट से बनाते हैं और इसका ये चेंज करते हैं, रो और कॉलम को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया। अब आप इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप भी कर पाए। नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, मैं आपका हेल्प करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।